कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की हर दौलत हो, शोहरत हो और हाँ, एक चमचमाती हुई लाल फेरारी भी हो, वो सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आज हम रॉबिन शर्मा की बहुत ही मशहूर किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की इसी हैरान कर देने वाली कहानी और उसके गहरे ज्ञान को समझने वाले हैं। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पे रुकते हैं। क्या कभी कभी अपनी बनाई हुई दुनिया को, अपनी पूरी जिंदगी को पीछे छोड़ देना ही खुद को सच में पाने का एकमात्र रास्ता होता है? ये सवाल इस कहानी की, कह सकते हैं कि आत्मा है, और यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी तो किसी चीज के पीछे भागते भागते खुद को ही तो नहीं खो रहे हैं। तो मिलिए जूलियन मेंटल से, एक ऐसा वकील जिसका नाम ही केस जीतने की गारंटी माना जाता था। मतलब शानदार घर, महंगी गाड़ियां, शोहरत। ऊपरी तौर पर अगर कोई देखता तो उनकी जिंदगी किसी सपने जैसी ही थी। वो लीगल वर्ल्ड के, मतलब कानूनी दुनिया के बेताज बादशाह थे। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक बहुत अंधेरा सच भी छिपा हुआ था। जूलियन की जिंदगी वो असल में लगातार तनाव, लेट नाइट पार्टीज और काम के बोझ तले दबी हुई थी। जैसा कि यहां लिखा भी है, उन्होंने अपने आध्यात्मिक मूल्यों का सौदा एक बड़े बैंक बैलेंस और लिव फास्ट डाई यंग वाली लाइफस्टाइल से कर लिया था। मतलब बाहर से जितना सफल वो इंसान दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला हो चुका था। और फिर एक दिन कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, एक बड़ी बहस चल रही थी, और उसी के बीच में वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जूलियन मेंटल को एक जोरदार दिल का दौरा पड़ा। ये उनके शरीर का एक तरह से एक वार्निंग अलार्म था, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बस अब रुक जाओ। मौत को इतने करीब से देखने के बाद जूलियन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके जानने वाले हर इंसान को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक संपूर्ण त्याग था। और उन्होंने सचमुच सब कुछ बेच दिया। उनका वो आलीशान बंगला, उनका प्राइवेट जेट, और हाँ, वो लाल फेरारी भी जो उनकी सफलता और उनके अहंकार का सबसे बड़ा सिंबल थी। देखिए, ये सिर्फ चीजों को बेचना नहीं था, ये उस झूठी पहचान को उतार फेंकने जैसा था जिसने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था, ताकि वो जिंदगी के असली मतलब की खोज कर सकें। तो जरा सोचिए, कहाँ वो थका हुआ, बीमार, तनाव से भरा वकील, और कहाँ ये ऊर्जा से भरपूर, जिंदगी को जीने के लिए उत्सुक इंसान। उसने दौलत की अंधी दौड़ को छोड़कर हिमालय की शांति का रास्ता चुना। उसे उम्मीद थी कि वहां उसे सिवाना के महान संतों से जिंदगी के असली सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन जब वो हिमालय के बर्फीली चोटियों पर पहुंचे, तो सिवाना के संतों ने जूलियन को कोई उपदेश या नियमों की लंबी चौड़ी किताब नहीं दी। नहीं, इसके बजाय उन्होंने उसे एक बहुत ही अजीब, बहुत ही रहस्यमयी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसमें एक खुशहाल और पर्पसफुल जिंदगी के सारे रहस्य छिपे हुए थे। जरा इस कहानी की चीजों की कल्पना कीजिए। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक हरा भरा बगीचा है जिसके ठीक बीच में एक बहुत ऊंचा लाइट हाउस है। वहां एक 9 फुट लंबा सूमो पहलवान टहल रहा है, जिसके शरीर पर सिर्फ एक गुलाबी तार लिपटा हुआ है। उसके हाथ में एक सुनहरी स्टॉप वॉच है और चारों तरफ खुशबूदार पीले गुलाब खिले हैं। और ये सब कुछ एक हीरो से जड़े रास्ते पर हो रहा है। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? लेकिन इन्हीं अजीब प्रतीकों में जिंदगी के सबसे गहरे सबक छिपे थे। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। इस अजीबोगरीब कहानी का हर एक एलिमेंट, हर एक चीज जिंदगी को सही ढंग से जीने के 7 शक्तिशाली गुणों का प्रतीक है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक पूरा का पूरा जीवन दर्शन है, एक गाइड है जो हमें रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले वो बगीचा असल में हमारा दिमाग है। जैसे हम बगीचे में खरपतवार नहीं बल्कि सुंदर फूल उगाना चाहते हैं, वैसे ही हमें अपने मन में नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव विचार उगाने चाहिए। वो लाइट हाउस हमारे जीवन के उद्देश्य का प्रतीक है, जो हमें अंधेरे में भी सही रास्ता दिखाता है। विशाल सुमो पहलवान हमें काइजन की जापानी तकनीक सिखाता है, जिसका मतलब है लगातार खुद को बेहतर बनाना। गुलाबी तार आत्म अनुशासन की शक्ति को दिखाता है, जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है। स्टॉप वॉच हमें याद दिलाती है कि हमारा समय कितना कीमती है और लिमिटेड है। खूबसूरत पीले गुलाब दूसरों की निस्वार्थ सेवा और दया का प्रतीक हैं। और आखिर में हीरो का रास्ता हमें सिखाता है कि जीवन का असली सुख भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान के हर एक चमकदार पल में है। चलिए गाइज, काइजन के इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं।
वो सूमो पहलवान हमें याद दिलाता है कि महानता एक दिन में नहीं मिलती, ये तो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। चाहे वो हमारे विचार हो, हमारी सेहत हो या हमारी कोई स्किल हो। असली जीत हर दिन खुद के कल वाले वर्जन से बस थोड़ा सा बेहतर बनने में है। और यही खूबसूरती हमें हीरो के रास्ते में भी दिखती है। ये हमें एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि खुशी जो है ना, वो कल की चिंताओं में या बीते हुए कल की यादों में नहीं मिलती। असली खुशी आज के सफ़र में है, उन छोटे छोटे पलों में है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सुबह की चाय, किसी अपने की मुस्कान, हर पल एक हीरे की तरह कीमती है। बस हमें उसे पहचानने और संजोने की ज़रूरत है। तो इस गहरे ज्ञान से पूरी तरह बदल जाने के बाद जूलियन वापस हमारी दुनिया में लौट आए। लेकिन अब उनका मकसद पैसा या शोहरत कमाना नहीं था। उनका नया मिशन था इस ज्ञान को हर उस इंसान तक पहुंचाना जो अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव चाहता है। उन्होंने ये साबित किया कि ये ज्ञान किसी दूर पहाड़ पर बैठे सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे आम लोगों के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी और शांति ढूंढ रहे हैं। और उन संतों से मिला एक सबसे कीमती सबक ये था कि यात्रा भी मंजिल जितनी ही अच्छी है। हम अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि रास्ते की खूबसूरती का मजा लेना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि खुद को बेहतर बनाने की इस प्रोसेस का हर कदम, हर चुनौती, हर सीख वही असली इनाम है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस यही कि सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं है, बड़े घर, महंगी गाड़ियां या बैंक बैलेंस में नहीं। असली सफलता है आंतरिक शांति में, संतुष्टि में और खुद को लगातार बेहतर बनाने में। सवाल ये नहीं है कि क्या हासिल किया, सवाल ये है कि इस हासिल करने की प्रक्रिया में एक इंसान के तौर पर हम कितने बेहतर बने। और आखिर में जूलियन की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी जिंदगी एक किताब है, तो जब ये खत्म होगी तो इसकी कहानी का संदेश क्या होगा? हम दुनिया के लिए अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहेंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।